नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए कि लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खबर। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की एरियर ग्रेजुएटी पेंशन पीपीओ कम्यूटेशन बहाली 11 साल पर होगी। अब आ गई है कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि जो कर्मचारियों को केंद्र सरकार से बड़े तोहफे मिले हैं उससे कर्मचारियों को कितना लाभ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है, क्योंकि सरकार ने एरियर ग्रेजुएटी पेंशन भुगतान आदेश कम्यूटेशन वाले के मामले पर महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। आप सभी को यह बता दें कि अब एरियर और ग्रेजुएटी के भुगतान करने में तेजी लाई गई है, जिससे कर्मचारी और पेंशनधारकों को समय पर उनके हक की राशि मिल जाएगी। साथ ही पेंशन भोगियों के पीपीओ और कम्यूटेशन बहाली की प्रक्रिया को भी 11 साल की अवधि के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इसके भुगतान से पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वह अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बना पाएंगे। इन फैसलों से लाखों कर्मचारी को काफ़ी राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया है कि सीआरपीएफ के नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत बल पर अनुशासनात्मक निर्णय बनाने रखने के उद्देश्य से वैध है। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी पर यह आरोप था कि उनके द्वारा अपने सहकर्मी पर हमला किया गया। जांच के बाद 16 फरवरी 2006 को उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। संतोष कुमारी के द्वारा इन फैसलों के खिलाफ विभाग में एक अपील की गई, जिसको 28 जुलाई 2006 को खारिज कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि सरकार अनुशासन बनाए रखने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम बनाती है तो यह नियम वैध है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि कोर्ट में स्वरूप जिंदल मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल करनी चाहिए। कोर्ट ने यह निर्णय 2006 से ब्याज दर में लगातार गिरावट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 2010 में ब्याज दर 8% थी और वर्तमान में यह 7% है, जिसके आधार पर गणना की गई तो कम्यूटेशन की वसूली 10 वर्ष 8 महीने पूरी हो जाती है। इसलिए कोर्ट के द्वारा यह फैसला किया गया कि कम्यूटेशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल की जाए और भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप भी एक पेंशनधारक हैं तो आपके पीपीओ को नियमित रूप से चेक करते रहिए। अगर इसमें आपको कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो आप तुरंत सुधार लीजिए, क्योंकि गलत एंट्री होने के कारण आपको गलत पेंशन मिल सकती है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पेंशन भोगी को 1,17,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। काफ़ी संघर्ष के बाद पेंशन अदालत के मामले से एरियर का भुगतान हुआ। दोस्तों पीपीओ में गलत एंट्री के कारण उन्हें गलत पेंशन दी गई, जिसके बाद से पीपीओ को संशोधित किया गया, लेकिन तारीख की गलत प्रतिपुष्टि के कारण 21 महीने का बकाया भुगतान नहीं हो पाया। इसलिए यदि आपकी पीपीओ में कोई गड़बड़ी है तो आप जल्द से जल्द उसे सुधार लीजिए। तो लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पेंशन भोगियों ने जून में सीजीएचएस के अतिरिक्त निर्देशक के कार्यालय का घेराव किया था। रांची जीपीओ प्रांगण में पेंशन भोगी संगठनों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बैठक के दौरान पेंशन भोगियों ने यह तय भी किया था कि सीजीएचएस के अतिरिक्त निर्देशक के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पेंशन भोगियों की कई समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया और इसके कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लंबित मेडिकल बिलों समेत कई मुद्दों को लेकर यह घेराव किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।